जहाँ पे लोग सोचते हैं अपने लिए जीने के लिए। हमारे एक मित्र हैं आकाश मित्रा, वो इस समय में, जब इनकी उम्र थी 15 साल, तब से निःशुल्क शिक्षा गरीब बच्चों के लिए दे रहे हैं और लगातार इसमें लगे हुए हैं। तो आइए हम इनसे बात करके जानेंगे इनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है। सबसे पहले तो आप हमारे पास आए और हमारा स्कूल आज किसी कारणवश बंद है तो अभी दुकान पे ही है। और सबसे पहले आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रहा प्रेरणा का बात, आप सवाल पहला किए हैं कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिला। सही बात है कि मैं 10वीं क्लास में जब पढ़ाई कर रहा था, आज से कुछ साल पहले, उस समय हमको एक स्कूल यानी कि एक कोचिंग से भगा दिया गया था। वहाँ पे मात्र मेरा 2 महीने का फीस बाकी था, यानी कि जो चार्ज लगता है वहाँ का, वही 300 करके 600 रुपये मेरा बकाया था। वहाँ से हमको धक्का मार के भगा दिया गया था। वहाँ पे मेरा मम्मी भी गई, उस स्कूल के प्रिंसिपल से निहोरा किया, फिर भी हमको वहाँ एडमिट नहीं किया गया, एडमिशन मेरा नहीं हुआ। उसके बाद हम सोचे कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ है, ना जाने कितने गरीब बच्चों के साथ ऐसा होता होगा और कितने बच्चे शिक्षा के कारण अशिक्षित हो जाते हैं। इसीलिए हम उसी दिन से सोचे हैं और प्रण लिए हैं, कसम खाए थे कि मैट्रिक पास करेंगे, उसके बाद गांव के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसा करेंगे ताकि गरीब के बच्चे आगे से ना कह सके कि पैसा ही उसके शिक्षा में बाधा बना हो। आपकी मदद कौन कौन अभी कर रहे हैं और कौन कौन करते हैं? देखिए, मेरा मदद जैसे कि गांव के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जैसे मुखिया है, बीडीसी लोग हैं, ये लोग करते हैं थोड़ा बहुत। उससे ज्यादा अगर कोई करता है तो आपके जैसे युवा, आपके जैसे भैया, यानी कि गांव के जो भैया लोग हैं, ये लोग मेरा साथ हमेशा देते हैं। मैंने सुना था कि यहाँ पे भागीरथी देवी आई थी और आपको आश्वासन दे के गई थी कि हम बच्चों के लिए 50 बेंच का व्यवस्था करेंगे, तो क्या हुआ है? नहीं, देखिए, वो लोग आए हैं और एक कहावत सही है कि नेता सिर्फ कागजों पर ही विकास करता है, यानी कि कागजों पर ही उसका होता है, जमीन पर कुछ नहीं होता है। और हाँ, उनके पीए का रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, बाकी सब कुछ रखे हैं। वो लोग हमको बोला कि एक बार बोले 12 तारीख, एक बार 15, एक बार 14, कि आपके लिए ब्रेंच, 2 गो बोर्ड, पंखा उनका का व्यवस्था कराएंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। क्या आप वो रिकॉर्डिंग हमको दे सकते हैं? हाँ, और आपको हम रिकॉर्डिंग दे सकते हैं उनका। और जो आपके मुखिया हैं, जो गुड्डू भैया हैं, वो आपकी मदद कहाँ तक कर सकते हैं और कितना करते हैं? जहाँ तक रहा मेरे मुखिया जी का बात, तो मेरे पास पहले मतलब एक सेंटर पे मेरा घर नहीं था, यानी कि बड़ा सा रूम नहीं था, छोटा था, उसमें 20-22 बच्चे बैठ सकते थे। तो उस पे मुखिया जी का योगदान है, वहाँ का पे जितना टीना लगा, यानी कि 12-13 हज़ार रुपया मुखिया जी के। ऐसे भी हमको कोई भी कार्यक्रम, सरस्वती पूजा, 5 सितंबर हुआ, जैसे कोई कार्यक्रम, तो मुखिया जी को फोन करते हैं तो साथ देते हैं। अभी आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? अभी मेरे चारों सेंटर को मिलाकर करीब 300 से ज्यादा ही बच्चे हैं। और कितने टीचर रखे हुए हैं? मेरे पास 3 शिक्षिकाएं हैं, एक मैं शिक्षक हूँ, 4 आदमी, यानी 4। 4 आदमी हैं। और इस सब का खर्चा कौन देता है? नहीं, लड़कियां सब भी फ्री में ही पढ़ाती है, उन लोग का कोई चार्ज पैसा नहीं दिया जाता है। अच्छा, वो भी गांव के ही हैं। नहीं, गांव की नहीं आती, 2 लड़कियां बैदौली से आती है और एक राजपुर की है। और आपके पिताजी जैसे डॉक्टर हैं, हम्म। आपके भैया भी डॉक्टर हैं, हम्म। तो इन क्षेत्र से हट करके आपको शिक्षा में जाने का विचार क्यों आया? आप भी तो डॉक्टर बन सकते थे, उसमें भी जा सकते थे। ये विचार आपको आया कहाँ से? देखिए, डॉक्टर सही बात बोला है कि मेरे पिताजी भी डॉक्टर है और मेरे भैया भी डॉक्टर है। आखिर हमने इस रास्ता को क्यों चुना? तो देखिए, हम आपको पहले ही बताए हैं कि एक डॉक्टर भी समाज सेवा, समाज का सेवा ही करता है। हैं? मेरे पिताजी भी समाज सेवी ही है, मेरे भैया भी समाज सेवा ही कर रहे हैं। और हम सोचे कि इससे ऊपर कुछ सोचा जाए, कुछ गरीब बच्चों के जो सपने डूब रहे हैं उसको जगाया जाए। मैंने इस रास्ता को चुना है। सांसद है सुनील कुशवाहा, हम्म। वो कभी आपसे मिलने का प्रयास किए हैं? नहीं, देखिए, आज 4 सालों से मेरा पाठशाला चल रहा है, कितना, 4 सालों से। और यहाँ के ना सांसद और ना विधायक, ये लोग अपना पोस्टर लगवा देते हैं, 1 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार में अपना पोस्टर लगवाने में व्यस्त है। ठीक है। और चुनाव प्रचार में करोड़ों रुपया खर्चा हो जाएगा, लेकिन कहीं पे गरीब बच्चों का भविष्य बन रहा है, वहां पे ये लोग ना आएंगे और ना कुछ यहाँ पे मदद करना चाहते हैं। ये लोग इस रोड से आते जाते हैं, मैं हम जहाँ पढ़ाते हैं, मेरा मेन रोड के बगल में ही है। ये लोग आते हैं, मेरा बोर्ड देखते हैं, लेकिन ये लोग रुक के वहां पे रुकते नहीं है। ये दशा है यहाँ के बड़े बड़े नेताओं का। इन लोगों को शर्म आना चाहिए भैया, कम से कम आपसे तो आना चाहिए। कम से कम आप एक युवा होके और छोटे से पत्रकार कहे या आपको छोटे से समाज सेवी कुछ भी कहे, आप आ सकते हैं मेरे पास, मेरे खबर को दिखा सकते हैं। यहाँ के जो बड़े बड़े नेता जो अपने आप को कहते हैं कि हम गरीबों के लिए ये करते हैं वो करते हैं, कहाँ कहीं दिखता है? दिखता है?
कल ही आपके कोचिंग में आए थे हमारे बड़े भाई लक्ष्मण भैया, हम्म, और नितेश भैया भी आपको 2 बोर्ड दिए हैं। इस हम्म। पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लक्ष्मण भैया, इससे पहले हमसे उनसे मुलाकात हुआ तो लक्ष्मण भैया बोले कि थोड़ा इंतजार करो भाई, कुछ अच्छा होगा। और लक्ष्मण भैया पुनः हमको दिवाली के 2 दिन बाद फोन किए, और हमको अब स्कूल में आए, मेरे वहाँ पे आए, हम भी आए, तो भैया वहाँ पे आए और भैया वहाँ पे आके देखे कि यहाँ पे ब्रेंच नहीं है। तो सबसे पहले वहाँ पे बोले कि आकाश, कितना ब्रेंच पे तुमको हो जाएगा? तो हम बोले भैया आप भी कोई अमीर घराने से तो है नहीं, हमारे यहाँ 10 15 20 ब्रेंच लगवा दीजिए तत्काल, फिलहाल जो 8वां 9वां के बच्चे बड़े बड़े हैं वो लोग बैठ सकेंगे। तो भैया ने एक वो काम किया, और दूसरा काम किया कि 4 शिक्षिकाएं हैं। इन लोगों को यहाँ के नेता और यहाँ के जनप्रतिनिधि, आज 4 साल हो गया भैया, कभी इन लोगों को सम्मानित करने का इसके इन लोग के पास मौका नहीं मिला। अरे 4 गो लड़की दूसरे गांव से आकर पढ़ा रही है, कम से कम आप लोग का फर्ज बनता था कि उन लड़कियों का, मेरा कीजिए या ना कीजिए, हम तो गांव के हैं, उन 4 गो लड़कियों का एक एक गो गमछा देकर अगर सम्मानित कर देते तो ऐसे ऐसे और 1000 गो लड़की समाज के लिए आगे आती। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के नेताओं को ये भाया ही नहीं, क्योंकि गरीब अगर पढ़ लेगा तो इनका झंडा ही कौन ढोएगा। इसलिए इन लोगों ने ना इनका सम्मानित करना उचित समझा ना कुछ। तो लक्ष्मण भैया बोले कि हम 2-2 हजार रुपया महीना 2026 जनवरी महीना से चारों लड़की का देंगे, और ब्रेंच छठ के बाद लगवा देंगे। और हमको गिफ्ट में जानते हैं क्या दिया? दिवाली गिफ्ट में दीवाल घड़ी, हम सबको 4 लड़कियां को 4 दीवाल घड़ी दिया। अच्छा, हम्म। और नितेश भैया? नितेश भैया के द्वारा अभी हमको बोर्ड मिला हुआ है, ब्लैक बोर्ड पढ़ाने वाला। ब्लैक बोर्ड दिए। हाँ। और जो आपके वार्ड हैं, हम्म, मतलब आपसे वो तो बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, हम्म। उन्होंने आपका क्या मदद किया? नहीं, वार्ड वार्ड कहिए या सरपंच कहिए या और जो है, ये लोग यहाँ हमसे मिलना भी पसंद नहीं किए। मिलना भी पसंद नहीं? ना। तो क्या आप फिर से उनको मौका दीजिएगा अगले चुनाव में? नहीं, देखिए, हम ये तो हमारे ऊपर तो नहीं है, मेरे एक वोट से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे वीडियो के जरिए जनता, गरीब गरीब बच्चे, मेरे पास करीब 400 है, उसके माता पिता मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको लगे कि हाँ ये लोग आपके बच्चों के लिए कुछ कर सकता है तो वोट दीजिए। अगर नहीं नहीं लगता है कि नहीं कर सकता है तो हटाइए ऐसे लोगों को। जो आपके बच्चों के लिए नहीं सोच सकता है तो हाँ, और हमारे बड़े भाई मनीष कश्यप, जो हम्म, लोग उनको बोलते हैं सन ऑफ बिहार, हम्म, चंपारण का मसीहा उनको कहा जाता है, बिहार का मसीहा कहा जाता है। आप भी चंपारण के हैं, वो भी चंपारण के हैं। हम्म। वो कभी आपसे मिलने का प्रयास किया या कभी आपके पास आए थे? नहीं, देखिए, हम उनके जो जितने भी करीबी करीबी मित्र है, या मनीष कश्यप भैया के पास भी मेरा वीडियो गया हुआ है, और ऐसे हमको हमारा वीडियो देखते भी हैं, ठीक है। और हमको बस आश्वासन ही दिया जाता है कि हाँ आएंगे, आपके वहाँ आएंगे आएंगे। लेकिन मनीष कश्यप भैया, आप नाम के ही गरीबों के मसीहा है, और सन ऑफ बिहार आपका नाम के पीछे आप खुद डाले हैं, लोग नहीं डाला है, हमको जहां तक लगता है। काहे कि हम भी चंपारण के और आप भी चंपारण के। आपको प्रयास करना चाहिए था, एक युवा का साथ देना चाहिए था। एक युवा इतना 4 सालों से संघर्ष कर रहा है, 500 बच्चों को लेकर चल रहा है, उनको फ्री में पढ़ा रहा है, कुछ बच्चों का कॉपी कलम भी दे रहा है। आपको आके कम से कम मेरा हौसला बुलंद करना चाहिए था। आपसे कुछ हम मांगे नहीं थे, 2 लाख 4 लाख रुपए हमको ला दीजिएगा तो हम अपना माहौल खड़ा नहीं कर लेंगे। आप आते, हम लोगों के हौसला को बुलंद करते, भाई बहनों को, और आपसे कुछ मिलता ना, हम लोग कुछ और आगे बड़ा करते, लेकिन आपने प्रयास ही नहीं किया। जहाँ तक हमें पता है हम्म, कि उनके पीए या उनके कोई मित्र द्वारा आपको बोला गया था कि हम्म, जन सुराज का कुछ कार्ड है, आप जोड़िए, हम्म, हम आपको कुछ मदद करेंगे, हम्म, मतलब निःशुल्क पाठशाला में कुछ योगदान देंगे। तो हम्म। क्या आपको मिला है क्या? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? ना, ना, ना। लगभग आपने कितना कार्ड जोड़ा था? मैंने जनसुराज का लगभग अपने क्षेत्र में 3000 से ज्यादा ही कार्ड बनाया है। 3000 से ज्यादा कार्ड बनाया, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला, नहीं, नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं मिला? नहीं, नहीं, हम देखिए, हम आपसे एक बार और बोल देते हैं, आपके वीडियो में लाइव बोल देते हैं, ठीक है, कि हमको कुछ नहीं चाहिए किसी से, हमको पैसा हमको नहीं चाहिए, हमको भगवान जितना दिया हम खुश है। अरे भाई, आप लोग उस लायक है, आप लोग यहाँ के बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। बताइए आप ही भैया, कड़कती ठंड में, सुबह में इतना ठंड होता है, बच्चे नीचे बैठते हैं, अगर आपको हम दिखाएंगे ना स्कूल तो आप भी कहिएगा सच में यहाँ के मतलब दिक्कत है। लेकिन ये सब आंख से देखता है, लोग का आंख में काला पट्टी बंधा हुआ है। अभी तो आपका स्कूल बंद है, हम हाँ। फिर आएंगे छठ बाद, और बच्चों से भी मिलेंगे, आपकी शिक्षिका से भी मिलेंगे, हम्म। और जितना हो सकेगा हम आपकी मदद भी करेंगे। और रही बात टीचर की कमी है, तो आप जब बोलिएगा, हम खाली हैं, हम आपके आकर के पढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि मैं इस मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं हर दम तो मीडिया का काम करता नहीं, हम्म। फ्री टाइम में ये करता हूँ। तो आपको जब जरूरत पड़े हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी जरूरत पड़े आप हमसे मिलिए, आपकी पूर्ण रूप से मदद की जाएगी।
बस आपके जैसे युवाओं की ही जरूरत है, और आपके जैसे भाई अगर मेरा साथ दे दिए तो हम भी वादा करते हैं कि गरीब बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, एक ना एक दिन इतिहास लिखा जाएगा। और मेरा भी एक सपना है कि हमारे थरवट समाज को एक कॉलेज दिया जाए। बहुत जरूरी है। जो हम लोग का जो गबनाहा प्रखंड आता है, लगभग इसमें आधे से ज्यादा जो थरवट समाज की लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो यहाँ से मतलब दूसरे जगह पे जाके पढ़ाई करते हैं, बेतिया जाते हैं, पटना जाते हैं, मोतिहारी जाते हैं, वो अपने ही क्षेत्र में रह के अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। तो उसके लिए मैं एक आवाज उठाना चाहता हूँ, आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। मैं बहुत जल्द यहाँ पे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक कॉलेज की स्थापना जरूर करवाऊंगा। चलिए हम लोग भी आपके साथ हैं, आप जब खोजिए हम आपके साथ हैं।